आज हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके चहेते और दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल साहब, उनका बयान वह आपको बदनाम करने और आपके विरुद्ध में एक मीडिया चैनल को उतार दिया है और किस प्रकार से वह आपके विरुद्ध में पोस्टर वार चला रहा है। इस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं मांग करता हूँ, उसने जितना भी पोस्टर बाजार में उतारा है आपके विरुद्ध में, जिसमें लिखा हुआ है प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सीधा सीधी या कोई यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं है जो हमारा सर्टिफिकेट क्या कहता है और नहीं कहता है, इसको बोलने का क्या औचित्य है। ये अपने आप को यह दिखा रहे हैं हम आईटी इंजीनियर हैं। ये आईटी इंजीनियर तो हैं, लेकिन राजनीति में काहे आए। केजरीवाल साहब को यह समझाना पड़ेगा। हमारा प्रधानमंत्री, मैं बताना चाहता हूँ माननीय केजरीवाल साहब को, हमारा प्रधानमंत्री आपके जैसे आईटी इंजीनियर नहीं है, लेकिन 140 करोड़ लोगों के दिल में वे बसते हैं। पूरे विश्व का वे सर्वमान्य नेता हैं। आज क्वाड में और G20 सम्मेलन में सबों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना नेता चुना है और भारत में 2014 से आज तक वे प्रधानमंत्री हैं। 14 में भी उन्हें बहुमत मिला था, स्पष्ट बहुमत, और 19 में उनके कार्य को देखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य को देखते हुए जनता ने प्रचंड बहुमत पुनः दिया और केजरीवाल साहब को महाम्युनिसिपैलिटी दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं और पंजाब में भी वही के बराबर है। बहुत अधिक सीट नहीं है पंजाब में भी। और आज वो उनके विभाग में आप यहाँ के दिखवाइए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके सरकारी कार्यालय में महात्मा गांधी जी का फोटो नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें शहीद भगत सिंह का और केजरीवाल साहब का ही फोटो दिखाई पड़ता है। क्योंकि ये अपना आप को बताना चाहते हैं हम बहुत सबसे बड़े लोग हो गए। वे पोस्टर वार के माध्यम से आपके ऊपर हावी होना चाहता है। वह पोस्टर वार के माध्यम से आपके ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। यह निंदनीय है और आपको इस पर मेरा मांग है NIA, CBI, ED तीनों का इसके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया जाना चाहिए। पोस्टर वार में किसी प्रेस का नाम नहीं है, यह CBI का ही जांच कर सकती है। आपने 2-4-5 आदमी पर FIR भी हुआ है, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन उससे काम नहीं। मुख्य रूप से केजरीवाल साहब हैं। ये 14 में भी बनारस में चुनाव लड़ने के लिए गंगा आसान किए थे और कितना वोट मिला था। आज पूरे देश में ये सत्ता पर हावी होना चाहते हैं, जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। जनता के बीच में आपका छवि को धूमिल करने का एक सोची समझी साजिश रच रहे हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए आपको। और इस सुरेश चंद्रशेखर ने उसके बारे में कहा था, वह बिल्कुल सही है। 50 करोड़ रुपया उसने केजरीवाल को चुनाव लड़ने के लिए, राज्यसभा सीटने के लिए
और अन्य प्रकार से किस प्रकार से सीसीटीवी चाइना की एक कंपनी से खरीदा गया है और उसमें कितना बड़ा घोटाला, सारा सीसीटीवी चाइना का सामान सड़क पर बिखरा हुए। जल प्रसाद बोर्ड में रहे थे, वहाँ भी घोटाला किए। ये कहते हम किसी विभाग का मंत्री नहीं हैं। यह बात बिल्कुल सही है, वह किसी विभाग के मंत्री नहीं है, लेकिन हर विभाग में उनका ही दबदबा चलता है, उन्हीं का आदेश अब निर्देश चलता है और घोटाला भी उन्हीं के सौजन्य से होता है। आज उनके मंत्रिमंडल के दो सदस्य मनीष सिसोदिया और जैन साहब जेल में हैं। वे इतने ईमानदार हैं, उनका दो मंत्री जेल में हैं। वे इतने ईमानदार हैं, यह आपको पता है, लेकिन आप इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। यह आने वाला समय में आपकी छवि को धूमिल कर रहा है। आज यहाँ किसी भी देश के किसी भी नेता को यह अधिकार नहीं है, बोलने का ताकत नहीं है जो आपके विरुद्ध में उचित आलोचना करने का अधिकार है। हमको हमारा फंडामेंटल राइट है, प्रधानमंत्री हो कि कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक दलों का हम विरोध करें, लेकिन किसी पर अनर्गल आरोप लगाना और खास करके प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाना, ये पैसा लेकर के कहाँ जाएंगे? ये पढ़े लिखे नहीं हैं। इनका भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये कहते हैं आपके बारे में 12वीं पास हैं। ये आईटी इंजीनियर थे तो काहे के लिए राजनीति में आए? कोई कंपनी खोलते, दुनिया को देख। अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने दिखा दिया उनमें क्या गुणवत्ता है, क्या गुण है। आज पूरा भारत उनको नमन करता है। उनमें गुणवत्ता था तब तो आज केजरीवाल साहब आईटी इंजीनियर होकर के भी वे दिल्ली की जनता को एक झूठा प्रेम दिखा करके वोट लेता है और वहाँ का मुख्यमंत्री बना हुआ है। पंजाब में गया तो अमृतपाल सिंह का उदय हुआ। दिल्ली में साल में 2 बार दंगा होता है। कल भी रामनवमी के अवसर पर वहाँ पर बहुत बड़ा दंगा विरोध प्रदर्शन हुआ राम के विरुद्ध में। इनका आचरण बता रहा है रामनवमी में हिंदुओं के विरुद्ध में बहुत बड़ा, हिंदुओं के जुलूस में, रामनवमी के जुलूस में इन्हीं का प्रोटेक्शन था जो वहाँ के कुछ लोगों ने विरोध किया और इन्हीं का प्रोटेक्शन था जो हुआ, ऐसा घटना हुआ। और इन्हीं का प्रोटेक्शन, इन्हीं का साजिश था। 2022 में 2 बार दंगा हुआ था और शाहीन बाग को दिल्ली में शाहीन बाग यही बनवाने वाले हैं। इनका आचरण की जांच की जाए, NIA जांच होना चाहिए, CBI जांच होना चाहिए, ED जांच होना चाहिए। इनकी बेटी के और पत्नी केजरीवाल की बेटी की संपत्ति का जांच किया जाए। जैसे KCR की बेटी का आपने ED वाले में मामला पकड़ा गया, जो कितना इनके पास पैसा है, लेकिन आप इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यह आने वाले समय में यह आपको धोखा देगा और यह आपको बदनाम कर रहा है। इससे भारत की जनता दुखी है, भारत की जनता इससे दुखी है, आपके छवि को धूमिल कर रहा है। यह आपको सोचना पड़ेगा जो आप कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं केजरीवाल साहब पर। यह आपका क्या कमजोरी है ये बताना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अपील है केजरीवाल के ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल प्रभाव से किया जाए। मैं मांग करता हूँ CBI पोस्टर वार के विरुद्ध में CBI जांच होनी चाहिए, इनके ऊपर FIR होने, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।
यह एक भारत का प्रधानमंत्री का अपमान नहीं कर रहा है, देश के 40 करोड़ जनता का अपमान कर रहा है। और दुनिया में यह एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल कर रहा है, जो ये पढ़े लिखे नहीं हैं। ये इनको बोलने का अधिकार इन्हें पता नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री होना पढ़े लिखे के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। उस प्रधानमंत्री होने के लिए देश की जनता के दिल में जगह होना अति आवश्यक है। जनता का समर्थन ही प्रधानमंत्री बनाता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री करते हैं। जब हमारे पार्टी से लोग जीत करके आते हैं उसके बाद ही कोई प्रधानमंत्री होता है। बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री करते हैं। आज जिस प्रकार से केजरीवाल साहब आपके विरुद्ध में एक पोस्टर वार चला रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यह देश के लिए देश के 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं और विरोधियों के साथ मिल करके अपना एक गुप्त एजेंडा चला रहे हैं, जो विपक्ष का एक प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री का कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन उसे 273 सदस्यों लोकसभा के 273 सदस्यों का अगर समर्थन मिलेगा, उनके पार्टी से जीत के आएंगे तब तो बनेंगे। लेकिन किसी के चरित्र को और प्रधानमंत्री के चरित्र को पर आक्षेप लगाना उनका एक नीच हरकत है। यह निम्न स्तर का राजनीति है जो भारत में उसने शुरुआत किया है। वह पहले से भी आज दिल्ली में शाहीन बाग बनाया, श्रद्धा आफ्ताब को किसने जगह दिया और किस प्रकार से पीएफआई का एजेंट पीएफआई का इस प्रकार से दबदबा दिल्ली में बढ़ रहा है। और शाहीन बाग में कितने आंदोलन हुए, दिल्ली में दंगा भी हुआ। हर विभाग में आपने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही आपने चूक किए। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो केजरीवाल के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, केजरीवाल पर एफआईआर होना चाहिए था। आपने ऐसा नहीं किया। इसी के चलते आज यह आपको यह दिखा रहा है, ये भारत की जनता का अपमान हो रहा है। जब भारत की जनता ने आपको समर्थन दिया तब आप प्रधानमंत्री बने हैं। भारत की जनता ने पूरे भारत में आपके पार्टी के उम्मीदवार को लोकसभा में जिताया, तब आप प्रधानमंत्री हैं। आपको लोकसभा में पहले 273 सीटें था 14 में, आज 303 सीटें हैं। लेकिन केजरीवाल साहब आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। इन पर सख्त कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। केजरीवाल पर तत्काल प्रभाव से अगर आप कार्रवाई में विलम्ब करते हैं, ये आपकी छवि को धूमिल कर रहा है और आपके पार्टी को धूमिल कर रहा, छवि को धूमिल कर रहा है। और एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अगर भारत में है तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा आंतरिक स्थिति को, शांति राज्य को एक उग्रवाद में, आतंकवाद में बदलने का प्रयास कर रहा है केजरीवाल साहब। दिल्ली से लेकर के पंजाब तक, पंजाब में इनकी सरकार बनने के बाद अमृतपाल सिंह का नाम आया है। धन्यवाद।